जैसा कि होना था, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए 74 साल के नीतीश कुमार कल यानी 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर दावा भी उन्होंने पेश किया। आज शपथ ग्रहण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के और एनडीए के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले नीतीश को एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे, ऐसी खबरें हैं। और ये भी कि दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ लेंगे। कलवत है, लेकिन एनडीए लीडर चुन लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए घटक दल के तमाम पांचों दल के नेता ने एनडीए नेता के रूप में उनको चुनाव किया है। जो भी चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करती रही है। आगे भी उस चुनौती का मुकाबला करेगी और बिहार को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी और मोदी जी के संयुक्त नेतृत्व में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों पर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत, एक ऐतिहासिक जीत देने का काम किया है, ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। सीएम और डिप्टी सीएम का नाम तो फाइनल हो गया। कयासबाजी कैबिनेट को लेकर है, किसके पास गृह होगा, कौन संभालेगा वित्त। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के कोटे से 15-15 मंत्री बन सकते हैं। खबरों में कुछ नाम चल रहे हैं। बीजेपी कोटे से नितिन नवीन, कृष्ण कुमार मंटू जैसे पुराने चेहरों को मौका मिल सकता है। नए नाम में रामकृपाल यादव जैसे कद्दावर नेता हैं, तो रमा निषाद जैसी नई नेता भी। उधर जेडीयू से पुराने चावलों में गिने जाने वाले विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और विजय चौधरी को मंत्री पद मिल सकता है। स्पीकर का पद बीजेपी के हिस्से जाना तय है। प्रेम कुमार गया से विधायक और सबसे वरिष्ठ। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी महाराष्ट्र से, जहां एक सरकारी रिपोर्ट से हंगामा मचा है। ये रिपोर्ट एक सरकारी लैंड डील में गड़बड़ी से जुड़ी है। इसके लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन विवादों के केंद्र में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ, क्योंकि पार्थ का नाम रिपोर्ट में नहीं है। वो अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी में पार्टनर है। आरोप है कि इस कंपनी को पुणे के मुंडावा इलाके की 40 एकड़ जमीन गैर कानूनी तरीके से बेची गई। ये बात भी छिपाई गई कि जमीन सरकारी है। रिपोर्ट के मुताबिक बेचते वक्त जमीन का बाजार भाव 1800 करोड़ रुपए था, लेकिन उसे 300 करोड़ रुपए में अमाडिया एंटरप्राइजेज को बेचा गया। आरोप है कि स्टैंप ड्यूटी में 21 करोड़ रुपए की छूट भी धोखाधड़ी से ली गई। मामला अगस्त में सामने आया। 2 एफआईआर दर्ज हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लैंड डील कैंसिल कर दी। 7 नवंबर को जांच के लिए कमेटी बनी। मुख्य कमेटी की अध्यक्षता जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के ज्वाइंट इंस्पेक्टर राजेंद्र मुठे कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पुणे के व्यापारी शीतल तेजवानी, पार्थ के चचेरे भाई दिग्विजय पाटिल और निलंबित सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू को जिम्मेदार बताया गया और उप मुख्यमंत्री के बेटे को बख्श दिया गया। कमेटी का तर्क, पार्थ का नाम लेन देन के किसी भी दस्तावेज में नहीं है, इसलिए उनके नाम को इसमें शामिल नहीं किया गया। राजस्व विभाग की कमेटी की इस रिपोर्ट और सेटलमेंट कमिश्नर की रिपोर्ट का भी आना बाकी है। दूसरी सुर्खी जो हमसे और आपसे सीधे जुड़ी है, द लैंसेट नामी जर्नल है। इसमें एक स्टडी छपी है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी डब्बा बंद खाने पर। स्वाद के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर डाला जाता है, जल्द खराब ना हो इसके लिए भर भर कर प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं। स्टडी से पता चला है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से 12 बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये समझ लीजिए कि आपके पसंदीदा बिस्किट, चिप्स, नाश्ते में आने वाले सीरियल्स, नमकीन, नूडल्स, पैक्ड लस्सी और चॉकलेट मिल्क इत्यादि दोस्त की शक्ल में दुश्मन है। ऐसी चीज़ें खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क 25% बढ़ता है, डिप्रेशन का खतरा 23%, मोटापा 21% और किसी बीमारी से जान जाने का रिस्क 18% बढ़ जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी दिल और खून की नलियों से जुड़ी बीमारियां होने और उनसे मरने का रिस्क भी 18% बढ़ जाता है। हमने इस स्टडी के को-ऑथर और न्यूट्रिशन एडवोकेसी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट थिंक टैंक के कन्वीनर डॉक्टर अरुण गुप्त से बात की। वो बताते हैं कि साल 2006 से 2019 के बीच सिर्फ 13 साल में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री करीब 40 गुना बढ़ गई है। इस दौरान भारत में ओबेसिटी यानी मोटापा भी लगभग 2 गुना हो गया है। आज हाल ये है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति ओबीज है, हर 10 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ है, हर 7 में से 1 व्यक्ति प्री डायबिटिक है यानी डायबिटीज़ होने की दहलीज पर खड़ा है और हर 3 में से 1 व्यक्ति की तोंद निकली हुई है। तो किया क्या जाए? डॉक्टर अरुण बताते हैं कि पॉलिसी में बदलाव की ज़रूरत है। सरकार कड़े रेगुलेशन लाए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का प्रचार बंद हो, हर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर साफ लिखा हो कि इसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया गया है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा
डेली का हेल्थ बुलेटिन सेहत जरूर देखिए 20 नवंबर को 1 बजे। बात स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं की हो रही तो एक नज़र दिल्ली की हवा पर भी डाल लेते हैं। स्क्रीन पर चल रहे ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं 19 नवंबर को दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हवा की क्वालिटी बहुत खराब हो गई। लोगों ने तस्वीरें डाली। 422 AQI के साथ गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा। इसके बाद ग्रेटर नोएडा और दिल्ली हैं, यानी दिल्ली NCR की हवा में रहना दूभर है, जबकि दक्षिण भारत में हवा की क्वालिटी बेहतर है। बेंगलुरु का AQI 72 और चेन्नई का 99 रहा। ये तस्वीरें कब सुधरेंगी? तब जब आप और हम अपने हुक्मरानों से सवाल पूछेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में रेखा गुप्ता, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, हरियाणा में नायाब सैनी, पंजाब में मान सरकार है और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार। आप अपनी सरकारों से नहीं पूछते, हम नहीं पूछते हैं, इसलिए उनको लगता है कि चुनावी मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जनता का दबाव नहीं है, सिर्फ भाषणबाजियों से काम चल जाएगा। काम तब तक उनका चलता रहेगा जब तक हम और आप चलने देंगे। इसलिए सवाल बार बार हुक्मरानों से उनका नाम लेकर पूछा जाना बहुत ज़रूरी है कि इस जहरीली हवा की रोकथाम के लिए ये मान्यवर क्या कर रहे हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। मेरा नाम विकास वर्मा है। आप अक्सर मुझे ललन टॉप की स्क्रीन पर आपने देखा ही होगा। अब वक्त हो चला है स्क्रीन के उस पार मिलने का। तो 21, 22 और 23 नवंबर 3 दिन खूब मौज आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिनेमा, साहित्य और सोशल मीडिया के महारथियों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको हमारी पूरी टीम भी मिलेगी। तो इस 3 दिन के अड्डे में आने के लिए आपको क्या करना है? टिकट बुक कर लेना है 3 दिन का। वैसे तो 999 का है। आप ललन टॉप के दर्शक हैं तो आपके लिए LT200 कोड लगाइए, 799 का ये टिकट पड़ेगा। तो मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में। चलिए बाय बाय।